औरतें हील्स बहुत पहनती हैं, जिन लोगों के तो प्रोफेशन है, जैसे मॉडल हो गए या एक्टर्स हो गए, उनके प्रोफेशन में ही है कि उनको हील पहन करके रखना ही है। वैसे तो हील कहते हैं लोग बुरा ही है, उससे पॉस्चर बिगड़ता है। और क्या चीज़ें एकदम वर्स हो सकती हैं उसके बारे में प्लीज़ बताइए। अगर किसी महिला ने 15 साल हील पहना है 15 साल फॉर एग्जाम्पल, 90% चांसेस है उसका घुटना दर्द कर रहा है, परमानेंटली दर्द कर रहा है। इतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 55 में जब पहुंचेगी, कंटिन्यूस ने हील पहना है, तो घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस बनेगा ही बनेगा। 50 to 60% चांसेस हैं उसकी कमर में दर्द हो रहा है या होगा, क्योंकि जब हम हील पहनते हैं तो हमारा एडी ऊपर चला जाता है। जब एडी ऊपर चला जाता है तो हमारा जो कमर का गड्ढा होता है ना बीच में, इसको लोडोटिक कर बोलते हैं, ये थोड़ा अंदर चला जाएगा ऐसे। मसल तनी रहेगी, मसल स्टिफ रहेगी, राइट। प्लस हील को मैनेज करने के लिए ब्रेन को एक कॉन्शियस स्ट्रेस देना पड़ता है, नी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे आप गिर जाएंगे। तो नी भी स्ट्रेस रहता है, इससे एक प्रॉब्लम बनती है, उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले। अच्छा, मतलब नी को आपने लॉक करके रखा है तो जो ढकनी होती है ये पटेला वाली घिसने लगती है, रबिंग करने लगती है। ये इतना स्लो होता है, हील पहनने वाली महिला को पता नहीं लगेगा। उसको ये लगेगा कि मैंने हील पहनी है इसलिए मेरे को फटीग है, दर्द है। महिलाओं की सहनशीलता बहुत अच्छी होती है, इसको पॉजिटिव वे में लेती हैं और चलाती रहती हैं। अच्छी चीज़ नहीं। अच्छी चीज़ नहीं। हील छोटी होनी चाहिए और चेंज करते रहना चाहिए। आज हील पहनी, कल जूते पहनी स्पोर्ट्स के, फिर से हील पहन लीजिए, फिर जूते पहन लीजिए। हील पहन के डांस करना बहुत खतरनाक है। तो कई लोगों का तो प्रोफेशन ही ऐसा होता है कि उनको करना ही पड़ता है। जैसे हम लोग बात करते हैं मॉडल्स हो गए या फिर एयर हॉस्टेस हो गए, एक्ट्रेसेस हो गई, तो घंटों घंटों पहनी रहती हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम आगे चलकर होना ही कन्फर्म है। हील भी आजकल कन्वीनियंट हो गई है। हील में आप इंसोल इस तरीके से आ गया है, वो हील तो है बट अटैच है। अच्छा, अलग से लगा अलग है। हम बात जो हील की बात करें, पेंसिल सेट की बात करें, पतली सी हील होती है, वो ज़्यादा खतरनाक होती है, राइट। बट अगर हील जूते से अटैच है, तलवे से अटैच है पूरी, हालांकि वो बुरी है बट वो 60 to 70% थोड़ा अच्छी है एक प्रॉपर हील से। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे हील की बात कर ली, तो एक और चीज़ होती है बहुत ज़्यादा कॉमन औरतों में, हैंड बैग्स का यूज़। एक कंधे पर पूरे टाइम लदा ही रहता है, और सिर्फ औरतों में नहीं, आजकल जैसे डिलीवरी बॉयज़ वगैरह हो गए तो खाना लेकर के जा रहे हैं, या फिर बच्चे भी हो गए। इनफैक्ट स्कूल में इतनी भारी भारी किताबें होती हैं तो पूरे टाइम कंधे, तो उनको भी बचपन से ही प्रेशर पड़ रहा है। इसके साथ ही औरतें हो गई एक साइड बस हैंड बैग लटकाए हुए हैं, तो इससे शोल्डर पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम दिमाग में कोई बुरी बात नहीं रखते ना, अननेसेसरी बात निकाल देते हैं, काम की चीज़ रखते हैं, तो बैग में भी काम की चीज़ ही रखनी चाहिए। मॉनिटर करते रहिए, कोई डायरी है ख़राब है निकाल दीजिए, कोई नोट्स है, पेज है, हटाते रहिए। ज़रूरी सामान कैरी करिए, पानी थोड़ा कैरी करिए, ज़्यादा पानी नहीं। लोग जूस भी, पानी भी, लंच बॉक्स भी भर लेते हैं। आजकल तो आने भी लगे ओवर साइज बैग आने लगे कि आपको जितना सामान उसमें ठूसना है आप ठूस दो उसमें। तो ज़रूरी चीज़ का सामान रखिए बस। सही नहीं है वैसे, बिल्कुल सही नहीं है, एक तरफ से ढोते रहना उसको। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। इसी में एक है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे हम प्रोफेशंस की ही, तो कई लोग हैं जैसे कि पुलिस हो गए या फिर आर्मी के लोग हो गए, इनका प्रोफेशन भी थोड़ा सा वैसा ही है। आपकी मैंने भी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने एक पुलिसमैन को ट्रीट किया, मतलब उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे आप, तो वो क्या प्रॉब्लम लेकर के आते हैं आपके पास और आप फिर कैसे उनका ट्रीटमेंट करते हैं? मोस्टली कॉमन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या लेकर के आते हैं वो लोग? जो आर्मी पर्सनल हैं और पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनका काम जो है वो बड़ा डेडिकेटेड वाला होता है और पूरी मेहनत से, पूरा अपना ईमानदारी से काम करते हैं, एक जगह खड़ा रहते हैं। इनका काम भी बड़ा हार्ड होता है। अगर कोई ड्यूटी है खड़ा रहने की तो खड़ा ही रहेंगे, बैठे हैं तो बैठा ही रहेंगे। इनके पास हमारे जैसी लिबर्टी नहीं है चेंज करने की, ना जगह चेंज करने की, ना अपनी कुर्सी चेंज करने की। इन लोगों में थोड़ा मॉडिफिकेशन होने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं, क्योंकि इनका ड्रेसिंग, इनका जूते एक कोड होता है, हम इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। प्लस इनको हम कोई भी अडेप्टिव डिवाइस भी नहीं दे सकते कि आप बेल्ट पहन लीजिए, कमर का बेल्ट पहन लीजिए। ये उनके प्रोफेशन के, उनकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो पर्सनैलिटी है इस तरीके से है कि वो लोग हेल्प करते हैं, रक्षा करते हैं, तो उनको हम हैंडीकैप्ड में दिखा नहीं सकते। तो ये चीज़ें उन पर प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन उनके लिए सलाह ये है कि अपना एक्सरसाइज थोड़ा करते रहिए, अपनी बॉडी पे ध्यान दें, न्यूट्रिशनल डाइट खाइए, मल्टीविटामिन अच्छे रखिए, और फिज़िकल एक्टिविटी में जो भी उनके होते हैं, पीटीज़ होती हैं,
उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करिए, और पेट कम कर लीजिए जो पुलिस ऑफिसर का पेट ज़्यादा है। ओके, कई लोग मतलब आई थिंक बैठने की वजह से भी पेट ज़्यादा निकल हाँ, जाता है, तो लोगों बैठने में की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने फिजिकल एक्टिविटी की बात की, सिर्फ पुलिस या फिर आर्मी या बाकी लोगों का ही नहीं रखते, अगर जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपकी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई जानना चाहे कि टॉप 5 ऐसी एक्सरसाइज जो उन्हें डेली करनी चाहिए जिससे उनके जितने भी जैसे सर्वाइकल का पेन है, हेडेक है, बैक पेन, नेक पेन या कमर का दर्द है, ये ठीक रहे, तो ऐसे कोई 5 एक्सरसाइज आप बता सकते हैं जो हर कोई करे डेली लाइफ में? सबसे पहले तो आप हार्ड बेड पे सोना स्टार्ट कर दीजिए, पतला तकिया लगाइए। ओके, आप कुछ नहीं करते तो 45 मिनट की डेडिकेटेड वॉक करिए ठीक है। हर रोज़। कोई भी एक योगा इंस्ट्रक्टर से योगा सीख लीजिए, एक्सरसाइज सीख लीजिए और खुद करते रहिए रोज़ के हर रोज़। रात को खाना 6 बजे से पहले पहले या 6-7 के बीच में खा लीजिए। शाम को 7 बजे से पहले पहले खाइए, और एक मिलेट डाइट ज़रूर ऐड कर लें इसमें, मिलेट्स। ये 5 चीज़ें कर लीजिए। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। आपने सर सबसे पहले हार्ड बेड की बात की, तो इसमें मैट्रेसेस का भी रोल होता है? हाँ, मैट्रेसेस का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। तो प्लीज़ उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए कैसे? जैसे कि हमें पसंद है सॉफ्ट चीज़ें, हाँ, कि हम बैठ जाएं, धस जाएं उसके अंदर, गद्देदार है। गद्देदार पसंद है। ये शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि हम सोते हैं, स्पाइन का कर्व होता है ऐसे डंडे माफिक, लेकिन जैसे ही हम गद्दे में किसी में सोएंगे तो बट्स हमारे भारी होते हैं, ऊपर वाला शरीर का हल्का होता है, तो धीरे धीरे करके हम सिंक हो जाते हैं। हमारी कमर उसके हिसाब से अडेप्ट करने लगती है, जो हमारा पोस्चर खराब है और ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ नींद बनी है सोने के लिए, रिकवरी के लिए, ताकि हमने जो डेड सेल क्रिएट करी हम फ्लश कर दें, तरोताज़ा महसूस करें, मसल को रिलैक्स कर दें। अगर आप सीधा लेटेंगे हार्ड बेड पे तो रिकवरी बहुत जल्दी आएगी। भले ही सोने में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन आपका मित्र है आपका हार्ड बेड।